तो आज था संडे और संडे के दिन भी आज मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मुझे निकलना था पुणे। मेरे ऑफ़िस की तरफ से मुझे काम था, तो आज मेरी फ़्लाइट थी पुणे की, इसलिए मुझे संडे के दिन भी जल्दी उठना पड़ा। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं गई किचन में पानी पीने। प्रेगनेंसी में ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है सुबह-सुबह खाली पेट। फिर मेरे कपड़ों की हालत देखो क्या हुई पड़ी है, मतलब मैं क्या तो पैकिंग करूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और जैसे-तैसे मैंने इसी ढेर में से अपने पहनने के लिए कुछ ढीले-ढाले कपड़े निकाले और कल मीटिंग के लिए फिर डब्बू को मैंने दिए गोले, सूखे गोले, और इसको ये बहुत पसंद है, मतलब ये बहुत अच्छे से खाता है इन्हें। फिर उसके बाद मेरा हो गया था नारियल पानी का टाइम, तो मैं गई नारियल पानी पीने। इतने में हमारी दीदी आ गई थी सफाई वाली, उनके लिए हमने चाय बनाई और अपने लिए भी। और दीदी को चाय देके फिर हमने भी चाय बिस्किट खाए। राजीव को चाय बिस्किट बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फिर उसके बाद हम हो गए तैयार एयरपोर्ट के लिए। डब्बू को बोला बाय, राजीव पूरे टैश में, और मैंने आज थोड़ा ढीले-ढीले कपड़े पहने थे एयरपोर्ट के लिए क्योंकि प्लेन में बहुत दिक्कत होती है। फिर छोटू को बाय बोल के हम बैठ गए गाड़ी में और हम चल दिए फिर एयरपोर्ट की तरफ। और आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था, और ये बंदा जब से इसकी वीडियो वायरल हुई है ना, ये बहुत स्टाइल मारने लग गया है। उसके बाद फिर हम फाइनली 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हम टर्मिनल 3 पर पहुँच गए थे। फिर हमने गाड़ी साइड में लगाई, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर थोड़ा इमोशनल होके मैंने राजीव को बाय बोला। मुझे पता है बंदा पीछे से मौज करने वाला है, नाटक कर रहा है। फिर उसके बाद इतनी लंबी लाइन थी, चेक इन के लिए हम लाइन में लगे, जैसे तैसे लाइन ख़त्म हुई। फिर हम गए सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। लाइन के बाद सिक्योरिटी चेक इन में आपको सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। फिर मैं चली गई थी लाउंज की तरफ। तो मैं मुंबई वाले एयरपोर्ट के लाउंज में बहुत बार गई हुई हूँ। ये दिल्ली वाले लाउंज में आज मैं पहली बार गई थी, बट ये काफ़ी बेटर था मुंबई वाले लाउंज से ना, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुफ़े ऑप्शन था कंपेयर टू मुंबई। तो उसके बाद देख सकते हो आपकी क्या क्या है बुफ़े में। पेस्ट्रीज़ हैं, सैलड्स हैं, काफ़ी सारी सब्जियां थी, और राइस थी, चपाती थी, देन आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिलती है। हाँ, ये सब फ्री होता है, और ये मेरी प्लेट थी। और मतलब फ्री नहीं होता, आपको पे करना पड़ता है लाउंज एक्सेस के लिए। उसके बाद फिर लाउंज से मैं निकल गई, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो अपनी फ़्लाइट की तरफ मैं चल दी बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बोर्डिंग करते 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 फिर हम पहुँचे अंदर। फिर हम चल दिए फ़्लाइट की तरफ, और बहुत लंबा रास्ता था, तो चलते 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 मैं थक चुकी थी। फिर फाइनली मुझे दिखा कि हाँ मेरा प्लेन है वहाँ पे। उसके बाद फिर हम अंदर गए, और मैंने ली थी एक्सेल सीट क्योंकि मेरे को उस पर घुटन होती है। उसके बाद हमारा प्लेन चल चुका था फाइनली, बहुत देर 15-20 मिनट वेट करने के बाद, और हम पहुंच चुके थे बादलों के ऊपर। फिर मेरा खाना आ गया था। खाने में था सैंडविच और जूस। सैंडविच मैंने नहीं खाया था क्योंकि अभी लाउंज पे खाना खा के आई थी, तो मैंने जूस पी लिया था। उसके बाद फिर मैं फाइनली पुणे पहुंची। पुणे का एयरपोर्ट तो ठीक ठीक था, उतना अच्छा नहीं था जितना मुंबई और दिल्ली का है। फिर उसके बाद मेरी कैब आ चुकी थी होटल की तरफ की, और फिर मैं कैब में बैठ गई। और पुणे का व्यू ठीक ठीक था, अच्छा था, बाहर से देखा तो मैंने। फिर मैं पहुंच गई थी अपने होटल की तरफ, और होटल इतना सुंदर था यार, मतलब इस बार तो कंपनी वालों ने बहुत ही अच्छा होटल बुक कराया था, तो मज़ा आ गया देख के। बहुत क्या, काफ़ी प्रिटी होटल था, मतलब काफ़ी एलिगेंट था, बहुत आलीशान था। आई थिंक 4 स्टार होटल है। उसके बाद फिर मैंने करा चेक इन, और फिर मैं चल दी अपने रूम की तरफ लिफ्ट में। और लिफ्ट में मेरा लोल हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कार्ड लगाने के बाद ही लिफ्ट जाएगी 5th फ्लोर पे। फिर मैं पहुंची अपने रूम की तरफ। ये लॉबी का व्यू था, और फिर जैसे ही मैंने अपने रूम में एंटर करा, तो मतलब यार बहुत ही प्यारा व्यू था, मतलब पूल साइड व्यू मुझे मिला था। और रूम भी आप देख सकते हो कितना लग्जूरियस और कितना सुंदर है। मुझे काफ़ी पसंद आया अब की बार, रूम बहुत अच्छा था। और बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो अभी सही से दिखेगा नहीं क्योंकि अभी रात हो रही है, तो जब सुबह होगी तो फिर मैं आपको पूल साइड व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू है। मतलब मैं तो देख पा रही हूँ, पर वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर शीशे के सामने पोजिंग करी अपने बेबी टमी के साथ, और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कल के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। कल एक्चुअली मुझे ट्रेनिंग देनी है, और मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे 100-150 लोगों के आगे ट्रेनिंग देनी है। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर लेती हूँ, बट फिर मुझे मिरर ही मिरर दिख गए और मैं वीडियो बनाने लग गई। फिर मेरे को भूख लगी, तो जो सैंडविच मैंने बचाया था फ़्लाइट में मैंने वही खा लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। लॉन्च में मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो इसके बाद ये देखो पैकेट में इन्होंने चम्मचें दी थी, तो इसको खोला तो इसमें से चम्मचें निकली थी जो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने ऑफ़िस का काम करा,
और बैठ गई कल की तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।